और आज सुबह जो बोले हैं इसका विस्तार से बात करना चाहते हैं। आपको मालूम है ये 10वां हफ्ता है, परमेश्वर की आवाज सुनने के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए लोगों को पसंद नहीं। लोगों को परमेश्वर का आवाज सुनना पसंद नहीं। लोगों को परमेश्वर का आवाज सुनने से डर है। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे डरते हैं। और लोग चाहते हैं कि सीनियर एक्टर का बात सुने, पॉलिटिशियन का बात सुने, सब अच्छा लगता है लोगों को। और एडवर्टाइजमेंट का बात सुने, वो भी अच्छा लगता है। ये सारी बातें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनना है, ये बहुत तकलीफ लगता है लोगों को, बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। इसलिए लोग इसमें इतना उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, और इसलिए हम भी बहुत टफ है। हम भी रहो बहुत रफ एंड टफ है लोगों से। हमें आलतू फालतू लोग नहीं चाहिए जो मजाक समझ रहे हैं, ये सुनना मजाक समझ रहे हैं, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विजय नंबियार तो इतना रफ एंड टफ है, क्या बहुत रफ एंड टफ है विजय नंबियार, तो सुनने नहीं देता है। क्यों सुनना है? मैं बोलता हूँ क्यों सुनना है? आप कभी अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं करते ना। परमेश्वर का इच्छा क्या है आप कभी समझें? परमेश्वर का इच्छा क्या है तो वो भी नहीं समझे। आप कितने साल ये दुनिया रहने वाला है वो मालूम है आपको? वो भी नहीं मालूम। नहीं मालूम होना चाहते हैं आप लोग। सब ऐसी ही जिंदगी ऐसे ही गुजार के चले जाएंगे सोचते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये जिंदगी निरंतर रहेंगे, निरंतर हजारों साल परमेश्वर के साथ। वो जिंदगी आप लोग नहीं जानते हैं और आप लोग नहीं मानते हैं। आप लोग सिर्फ कहानी सुनना चाहते हैं, तमाशा सुनना चाहते हैं और ऐसे ही जिंदगी बिताना चाहते हैं। आप लोग सीरियस नहीं है। इसलिए सीरियस लोगों के लिए है परमेश्वर, ये माइंड रिन्यूअल का परमेश्वर का बात सीरियस लोगों के लिए है। इसलिए आज सुबह हमने बताया कि कैसे परमेश्वर का आवाज कैसे काम करता है। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताया कि हमारे मन में हमारे बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कोई और आपके मन में क्या है कोई नहीं जानते। ऐसे ही दूसरों के मन में क्या है आप नहीं जान सकते। दूसरे एक मनुष्य के अंदर क्या है वो समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे लोगों को शादी का मतलब भी नहीं मालूम। बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग सोचते हैं शादी है कि बच्चे बनाए। नहीं, शादी इसलिए बनाया, परमेश्वर ने बनाया कि एक मनुष्य से शादी करने के बाद उनका मन में जो भी है वो उनको पता होना चाहिए। और मनुष्य के मन में क्या क्या बात है वो सब इनको पता होना चाहिए। इसी को शादी बोलते हैं। इधर हमारे देश में बहुत सारा डाइवर्स, बहुत सारा चीज क्यों होता है कि ये पालन नहीं करते हैं लोग, इसको पालन नहीं करते हैं। जब ये पालन करेंगे ना तभी शादी होएगा। शादी दो बदन को एक साथ करने का नहीं, दो मन को एक साथ करने का है। इसलिए ये एक दूसरे का मन कोई नहीं समझ सकता है। एक व्यक्ति का मन दूसरा मनुष्य कभी नहीं समझ सकता है, कभी नहीं। अभी एक व्यक्ति है आपका दोस्त भी है तो भी उनका पूरा मन में जो भी है
जो भी पुराना रास है और अभी जो चल रहा है, सब कुछ समझना बहुत कठिन है। आपके मन को आप ही जानते हैं। आपके मन में जो होता है, जो हुआ है, ये पुराना जो भी हुआ है, ये सारे आप समझते हैं। वो पुराना चीज समझते हैं आप। तो जो भी आपको जिंदगी में अभी 6 साल से लेके, 6 साल भी नहीं, 3-4 साल से भी याद होता है, कुछ भी हुआ है थोड़ा थोड़ा याद होता है। उस समय से अभी के उम्र आपका 60 है या 70 है, तब भी याद है। ये है मन। आपका मन आपका सारा चीज जानता है, पड़ोस का नहीं जानता है। पड़ोस के मन में जो है आप नहीं जान सकते। लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है, मर्द का सारा सोच महिला को समझ में आता है, महिला का सारा सोच, सारा जो भी रास है, सब कुछ इसको समझ में आना है। ये नहीं होता है, वो शादी तकलीफ में चला जाता है, फिर डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। कभी कुछ छुपाइए, देख लीजिए शादी क्या होता है, गड़बड़ में चला जाता है। तो इसलिए मन ऐसा है कि आपका पूरा रास मन जानता है। तो ऐसे ही परमेश्वर को भी बहुत सारा रास है। ये दुनिया कैसा बना, ये दुनिया कैसा चल रहा है अभी, ये दुनिया कैसे खत्म होने वाला है, ये सारा चीज किनको मालूम है? परमेश्वर को ही मालूम है। वो परमेश्वर का मन को ही मालूम है। परमेश्वर के मन को बहुत कुछ, सब कुछ मालूम है। ये कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म होएगा ये दुनिया, सब कुछ उनको पता है। सब कुछ किसको? परमेश्वर के मन को। वही परमात्मा का शक्ति बोल के है। वो परमात्मा का शक्ति को विघ्नेश्वर हमारे अंदर लेके आके बिठाया। ये था विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा काम। ये कोई नहीं समझते। विघ्नेश्वर का मूर्ति लेते हैं, पूजा करते हैं, बस विघ्नेश्वर क्या है, कौन है, उनका क्या क्या शक्ति है, वो क्या किया है हमारे लिए और कैसे इस्तेमाल करना है उनको, ये सब लोग नहीं जानते हैं। तो विघ्नेश्वर ये शक्ति दे दिया हमें कि परमात्मा का शक्ति अंदर आके हमें परमेश्वर का सारा राज समझा देता है। क्या क्या राज? ये दुनिया कैसा बना, ये दुनिया अभी कैसा चल रहा है, और ये दुनिया अभी कैसे जाने वाला है, किधर पहुंचने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सारा चीज परमात्मा को, परमात्मा का शक्ति को मालूम है। वो हमारे अंदर आके हमें बता देता है। ये मैं मजाक नहीं बता रहा हूं। मैं थोड़ा जो मेरे सोच पे आता है वो नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं हमारे 26 साल के एक्सपीरियंस से, 20 साल के रिसर्च से बोल रहे हैं। हमारे मन पे परमेश्वर सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ समझाया, सब कुछ सिखाया, अभी भी सिखा रहा है कि इस दुनिया कैसा आया, क्या क्या हुआ, इसके पहले कौन सा दुनिया था, उसमें से हम लोग इधर कैसे आते हैं, उसमें कैसे बुरा शक्ति काम किया और बुरा शक्ति अभी इस दुनिया में आके क्या करता है, ये सारा चीज परमेश्वर का राज है। वो सब हमें समझा दिया, अभी भी और भी समझा रहे हैं। इसमें और क्या समझाएं, ये बोलेगा तो आप लोगों को चक्कर आ जाएगा। बहुत जल्दी, आप मत सोचो बहुत दिन है इस दुनिया, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये दुनिया बस होने वाला है। ये दुनिया में रहने वाले आप लोग परमेश्वर को 100% जानेंगे तो बच जाएंगे। 100% जानेंगे तो, सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति बोलने से नहीं, 100% उनको जानेंगे तो बच जाएंगे। सिर्फ उन लोगों को बचाएंगे। मैं बोलता हूं ना,
परमेश्वर का मन परमात्मा का शक्ति के जरिए अंदर आके बताते हैं, जो बताया वही समझाते हैं। ये हमारा कहानी नहीं है। अगर आप मेरा कहानी समझते हैं तो विश्वास नहीं करना, जैसे मनमानी जियो, मुश्किल नहीं। जब तकलीफ होएगा ना तभी पता चलेगा, तभी पता चलेगा। अभी इस दुनिया में बिजी हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, बहुत बिजी हो जाओ। कितना दिन है दुनिया देख लो। आपको मालूम है सारा न्यूक्लियर फैसिलिटी समुद्र के पास है। समुद्र के पास नहीं है तो भी समुद्र में उठा के फेंक देंगे। ये परमेश्वर ने बताया, मैं आपको बताता हूं, सच्चाई बोलता हूं। सारा न्यूक्लियर फैसिलिटी इस दुनिया में जो भी न्यूक्लियर, हाँ, एक व्यक्ति इसके बीच में बोला है उधर जाएगा तो टेंशन होता है। हाँ, टेंशन होएगा, सच्चाई बोलते हैं ना। झूठ सुनना चाहते हैं तो जाओ, खुशी खुशी जगह बहुत है, सिनेमा थिएटर में जाके बैठ जाओ, खुशी होके आ जाएगा 3 घंटे के लिए, उसके बाद मर जाओ। इधर आओ, थोड़ा तकलीफ ले लो तो जिंदगी में जाएगा, खुशी होएगा। ये फैक्ट है, जो इधर बोलते हैं फैक्ट है, सब फैक्ट है। वो परमेश्वर का बताया और फैक्ट बोलता हूं। ये अंदर से जो भी बताते हैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, सारा न्यूक्लियर फैसिलिटी, बहुत सारा फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सब बना दिया। और वेपन्स के लिए भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, सारा देश बना रहा है। कोने कोने पे दुनिया में, कोने कोने पे न्यूक्लियर फैसिलिटी आ गया। ये सब क्यों मालूम है? परमेश्वर को सहायता करने के लिए। दुनिया को नाश करने के लिए कुछ सहायता चाहिए ना, वो सहायता करके रखा है। और सारा न्यूक्लियर फैसिलिटी में वेस्ट निकलता है, वेस्ट मालूम है, वो कहीं भी नहीं डाल सकता है, धरती के अंदर भी नहीं डाल सकता है, पानी में भी नहीं डाल सकता है। इसलिए वेस्ट को ये लोग इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, स्पेशली वो वेस्ट को इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं। वो गर्मी होता है, उसको ठंडा करते रहते हैं, ठंडा करते रहते हैं। क्यों? ज्यादा गर्मी हो गया तो फट जाएगा और सीधा समुद्र में जाके मिल जाएगा, बस खत्म। फिर ये सारा प्रोटेक्ट करके रखा है, सारा न्यूक्लियर फैसिलिटी का सारा वेस्ट प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन आपको मालूम है बहुत जल्दी ये फटने वाला है। पूरा समुद्र में पानी में मिलने वाला है, पानी आपको नहीं मिलेगा। 2 दिन भी आने वाला है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका संतान जानते हैं, तो आप और संतान के साथ ऊपर उठ जाएंगे, बच जाएंगे। तो रहने वाला ही ये सब झेलेगा। कौन रहने वाला? जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को, शक्ति को नहीं जानना चाहते हैं, जो सिर्फ पूजा पाठ में बैठते रहते हैं और सोचते हैं हमें भगवान मालूम है, ये वाले सब इधर ही रहने वाले हैं। ये सच्चाई बोलता हूं, झूठ नहीं। अगर आप और आपका परिवार बचना चाहता है, आप और आपका परिवार मिलियन साल परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं, इस दुनिया से पूरे के पूरे बचना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ और नहीं बोलता है, परमेश्वर को जानने का थोड़ा उत्सुकता दिखाओ। और परमेश्वर ये भी बोलता है, परमेश्वर जो चाहता है वो करने का उत्सुकता दिखाओ। कभी नहीं सोचना, आप कभी नहीं सोचना हम पागल है वेल्स अकेडमी चलाने के लिए। वेल्स अकेडमी एक कारणवश चला रहे हैं। मत्स्य अवतार में जो बोट है ना, सब बच के गए ना, ऐसा है वेल्स अकेडमी। इसके अंदर आएंगे तो बच जाएंगे, इसके अंदर आएंगे तो बच जाएंगे। आज भी एक फैमिली केरला से बुलाया, बोला कैसे बचना है, हम सिखा दिया उनको कैसे बचना है। वो लोग तुरंत बोला ठीक है, वेल्स अकेडमी का जो भी है रूल्स फॉलो करके हम आगे जाएंगे।
मैंने बोला ठीक है, कहीं दूर से आ रहे लोग, अभी आप लोग हमारे साथ बैठ के नहीं समझते हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आप लोग हमारे साथ बैठ के ये नहीं समझ के इसको तिरस्कार करके आप बिजी रहते हैं, देखिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साक्षी में मैं बोलता हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपके लिए। परमेश्वर भी मुझे प्रश्न नहीं पूछ सकता है, तुम इतना सारा सिखाया, ये लोग सब डूब गए, तो क्यों, ऐसा मुझे नहीं पूछ सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर के सामने बोल देता हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं परमेश्वर, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये लोग बहुत बिजी है, बहुत बिजी है ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं वेल्स अकेडमी को, करने दो। लेकिन वो बोट है, बचना चाहते हैं, अंदर आ जाओ। बहुत आसानी करते थे, इसलिए तकलीफ चीज को भी आसानी कर देते। हम बोलते हैं किसी को सिखाने की नहीं जरूरत है, नहीं, अयो 50 लोगों का जरूरत नहीं, अच्छा तुम काम भी नहीं करो, जरूरत नहीं, 4 घंटा भी नहीं दो, जरूरत नहीं, अकाउंट ओपन करो, किसी दूसरे को अकाउंट ओपन करवाओ, बच जाओ बोलते हैं। फिर भी बोलते हैं हम बिजी है, हम क्यों ये सब करना है, जाओ चले जाओ, मुश्किल नहीं, चले जाओ। परमेश्वर का इच्छा पूरी नहीं करेंगे, चले जाओ। मैं डराता नहीं, सच्चाई बोलता हूं, मैं डराता नहीं। आपको मैं बोल देता हूं, मैक्सिमम 15 साल के बाद आप इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं। आप इसके अंदर रहना चाहते हैं, ये बुरा शक्ति के लोगों के साथ सब कुछ झेलना चाहते हैं, आप झेलो। बचना चाहते हैं, जो वेल्स अकेडमी चाहता है वो करके बच जाओ। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं बोल देता हूं, इसलिए मैं बोल देता हूं, परमेश्वर को भी बोल देगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो चीज इधर होने वाला है वो सुन के आप हिल जाएंगे, आप और आपका फैमिली, सबको क्या होने वाला है। आप लोग नहीं सोचना सुरक्षा है, वो सुरक्षित तब बैठे हैं, नहीं, आपको कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। न्यूक्लियर फैसिलिटी लोग बना दिया, सिर्फ आप नहीं सोचना बॉम्ब डालेगा, नहीं, बॉम्ब की जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियर वेस्ट है ना, थोड़ा टिल्ट जाएगा बस काफी है, थोड़ा टिल्ट जाएगा। ये न्यूक्लियर वेस्ट भर के रखे हैं सब लोग, सब देश में भर के रखे हैं। अभी एक सुनामी आया, उसमें बहुत सारा नुकसान कैसे आया मालूम है, न्यूक्लियर वेस्ट से ही आया। समुद्र के पानी में थोड़ा मिल गया था, इतना सारा गड़बड़ हुआ। अगली बार ऐसा नहीं, अगले बार जो हिलेगा ना, ये भूमि हिलेगा ना, अगले 15 साल के अंदर जब ये बॉम्ब शेल फटेगा और भूमि थोड़ा हिलेगा ना, सब कुछ छिल के वो सारा वेस्ट निकल जाएगा, किसी को कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर बचाएंगे। कम लोग हैं, बस काफी है। भारत में 50 लोग बचना है, बच जाएंगे। आपको बचना है, वो आपका मर्जी है, आपका मर्जी है। मैं बोलता हूं ना, ये मेरा मर्जी से नहीं बोलता हूं, परमेश्वर का मन, परमात्मा का शक्ति, परमेश्वर को जो भी जानता है परमेश्वर के बाद, वो सारा हमारे अंदर परमात्मा का शक्ति बन के अंदर आके सब कुछ बता देते हैं। आप सोचते जैसे स्वामी जी के बारे में बात नहीं करते इधर, ये पुजारी लोग, स्वामी जी लोग सब झूठ बोलते हैं। आपको मालूम है वो लोग वेद पुराण उपनिषद क्या क्या बोल रहे हैं, झूठ। आपको मालूम है इनका भविष्य पुराण क्या क्या बोलता है, झूठ। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास आओ, भविष्य पुराण हम बता देते हैं, पूरा तमिल लिटरेचर से और उपनिषद से
पक्का भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण का मतलब अभी जो भविष्य में होने वाला है वो सारा हम बताएंगे आपको। मैं इसलिए बोलता हूँ, बताता हूँ, वही बताता हूँ। 15 साल के ऊपर नहीं है इस दुनिया, कभी नहीं है। 15 साल के बाद ये दुनिया नहीं रहने वाला है। वो मैक्सिमम बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बोल दिया, वो टाइम नहीं बता सकता एग्जैक्ट, इसलिए मैक्सिमम बोल देता हूँ। उसके अंदर ही, उसके अंदर ही, कभी भी। इसका सारा तैयारी हो रहा है, आप फिक्र मत करो, सारा तैयारी हो रहा है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, ये लोग खुद करेंगे। इसका सारा तैयारी हो रहा है। परमेश्वर सिर्फ समय फिक्स करके देखते रहेगा, ये लोग खुद करेंगे। लेकिन हमें फिक्र नहीं है, हमें फिक्र नहीं है, हम दोनों को फिक्र नहीं है, क्योंकि सब पिक्चर है हमारे पास। क्या होएगा, कभी हम उठ जाएंगे, ये सब पता है। आप उठने लोगों के साथ मिलना चाहते हैं तो मिलो हमारे से, नहीं चाहिए रहो उधरी, बहुत बिजी रहो आपके दुनिया में, बिजी रहो। वेल्स एकेडमी में कभी नहीं आना, ठीक है ना? सुबह माइंड रिन्यूअल के बाद खत्म होते ही भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ, बिजी रहो, फिक्र नहीं है। हमें आजकल मैं नहीं आता हूं, देखा, मैं कभी बात नहीं करता हूं। मैं डिसाइड कर लिया, हमारे पास जो आते हैं वो सुरक्षित रहने वाले हैं। हम क्यों जाके उनका पांव पकड़ना है? आप बच जाओ, आप बच जाओ, मैं पांव पकड़ना है क्या? हमें पता है ये लोग पूरा का पूरा नाश होने वाला है इधर, और इधर ये लोग नाश होने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं जाके इनको पकड़ूं? प्लीज नाश मत हो, आ जाओ, आ जाओ, नाश मत हो जाओ, बच जाओ, पता ना है क्या? कितना हो सकता है बता दिया। ये बुरा शक्ति के लोग अभी, हाँ, अभी वेल्स एकेडमी ट्रस्ट देख के एक ट्रस्ट बना दिया, पीवीसी मेटा के गुंडे लोग ट्रस्ट बना दिया। वो लोग भी कॉपी करते हैं, इमीडिएट कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सब कुछ कॉपी करते हैं। अच्छा है, माइंड रिन्यूअल भी कॉपी करते हैं और परमेश्वर के बारे में भी बोलते, तो बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश होता था। ये लोग नहीं समझते हैं वेल्स एकेडमी के बारे में, माइंड रिन्यूअल के बारे में, विजय नंबियार के बारे में, विनू नंबियार के बारे में, ये लोगों को मालूम नहीं। ये लोग बाहर से कॉपी करके ट्रस्ट बना देते हैं, और पीवीसी मेटा जैसे क्रिप्टो ही एक रोटेशन करते हैं, और ट्रस्ट में अंदर चले जाएंगे लोग, समझते नहीं है। ये लोगों को भी फंसा देंगे, देख लीजिए। इतना इतना खराब हो गया, बुरा शक्ति इनके सर पे इतना चढ़ गया कि ये लोग सत्यानाश होने के लिए तुले हैं। और ये लोग कहानी सुनने के लिए तैयार है, कहानी सब सुनने के लिए तैयार है, जाके बैठ जाते हैं, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाते हैं। मैं बोला आज 2-3 लोगों को बोला, कहानी ऐसा वाला कहानी है, सुन के हंस के आपका पेट में दर्द हो जाएगा, उतना सारा कहानी है। ये लोग क्या क्या बोलते हैं, ये लोग भविष्य पुराण बोलते हैं। जो भविष्य हम बोला वो भविष्य है, अभी होने वाला है, ये भविष्य है कि ठीक है। अभी आप इसको विश्वास नहीं करते हैं, ना करें, लेकिन परमात्मा का शक्ति जो अंदर आता है सब कुछ बता देता है, इसलिए हम भी चुप नहीं रह सकते। जो भी सुने बोलता रहना, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आपको भयभीत करने के लिए या डराने के लिए नहीं, सच्चाई बोलना पड़ता है। 15 साल के ऊपर इस दुनिया को मत देख सकते हैं, और इसके बीच, इसके अंदर जो भी तकलीफ होएगा उसको आप उठाना चाहते हैं, हम नहीं रोक सकते। अगर आप उठाना चाहते हैं हम नहीं रोक सकते, बचना चाहते हैं तो हम सहायता कर सकते हैं। बचना का मतलब नॉर्मल बचना नहीं, हजारों साल के लिए बचने के बाद। आप लोग छोटा भलाई मिलने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, मैं बोलता हूं बड़ा भलाई का मतलब हजारों साल परमेश्वर के साथ खुश रहने का जिंदगी, वो चाहिए। तो आपको ऐसा भी समझेंगे आप लोग, ये पागल हो गया क्या, ये कुछ पागल हो गया है,
समझो, वही समझो, वही अच्छा है मेरे लिए। ये कुछ ना कुछ मुंह में आता है, बकता है, समझो, तो परमेश्वर को भी तुम ऐसे ही समझोगे। समझो, मुश्किल नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, जल्दी से जल्दी समझ लेना। उस टाइम पे हम लोग हंसेंगे, उस टाइम हम लोग हंसेंगे। अभी आप लोग हंसो, मजाक उठाओ मुझे, मुश्किल नहीं, लेकिन जब होएगा ना, उस टाइम पे हम हंसेंगे ना, तब आप रोएंगे ना, वो याद रखना। और रोते टाइम हमारा याद रखना। देखिए, वेल्थ अकेडमी एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं बोलता ना, कॉपी करके वो भी ट्रस्ट बनाते हैं और क्रिप्टो में काम करते हैं। ये सब देख के हंसी आता है। 24 साल के पहले बोला हुआ चीज है वेल्थ अकेडमी। ये लोग समझते जैसे तमाशा नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बचाने के लिए, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं, अगले दुनिया में भी बचाने के लिए, उसके लिए बनाया हुआ चीज है। बचना चाहते हैं तो पक्का हमारे बात सुनिए। नहीं बचना चाहते हैं, हमें मजाक उड़ाइए, कल भी आइए, मंडी न्यूज सुनने के बाद भाग जाइए और अपना मनमानी जिए। वेल्थ अकेडमी का जो भी बोलते हो वो मत कीजिए। कुछ भी आपका मर्जी है, आपका दीजिए, लेकिन एक बात क्लियर है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आपको कुछ होएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सच्चाई से क्लियर आपको बता दिया। आज रात रिकॉर्डेड है, आज रात को मैं क्लियर बता दिया। 4 तारीख नवंबर को मैं क्लियर बता दिया। एक दिन नोट कर लो, और हमने जो बोला वो भी नोट कर लो। जब गड़बड़ आएगा ना, उस टाइम पे आपको ये डेट याद आना है, रात को मैंने मुझे क्या बोला याद आना है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए और विस्तार से चाहिए, बोलने के लिए हम तैयार हैं। रिकॉर्ड्स, प्रूफ सबके साथ बोलने के लिए तैयार है क्या क्या होने वाला है। सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये सुबह जो बोला है उसी के आधार पे बोलता हूं। परमेश्वर का शक्ति मनुष्य के अंदर लेके आके, परमेश्वर जो जानते हैं वो सब बताने के लिए विघ्नेश्वर ने परमात्मा का शक्ति को हमारे अंदर दिया, हम सब लोगों को दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं, अपना अपना मनमानी जीने चाहते हैं। इसलिए कल परसों से 2-3 दिन से मुझे हांट रहा है कि ये सारा चीज बोल के मुझे बोल रहा है कि बताओ बताओ बताओ, इसलिए बता रहे। मेरा जिम्मेदारी हो गया, मैं अभी उनको कुछ नहीं, जिम्मेदार नहीं है कि लोगों को नहीं बताया बोल के, मैं बता दिया। बाकी आप लोगों का मर्जी है। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आपने इन लोगों को जो बोलना चाहते हैं वो बोल दिया। बहुत नजदीक आ रहा है, नाश बहुत नजदीक आ रहा है। ये लोग अपने परिवार के साथ अपने को बचाना चाहते हैं, तो वो लोग हम जो बोलते हैं वो करेंगे। नहीं बचाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी जिएंगे। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं परमेश्वर। मैं सब कुछ आज के दिन बहुत क्लैरिटी से लोगों को बता दिया। ये लोग इसको समझ के और आगे लेके अपने को बचाएंगे, तो आप बचाइए, लोगों को बचाइए। और ये सुन लेंगे तो ये लोगों को और सुनवाइए। नहीं लेते हैं तो आप बुरा शक्ति के हाथ में लोगों को छोड़ देंगे। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आप इन लोगों को जितना हो सकता है उतना बचाइए। आप जरूर करेंगे, आप विश्वास करते हो, इसके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि